गाजा पट्टी के पास टिरोड में पुलिस स्टेशन को हमास ने सबसे पहले निशाना बनाया था। और आपको सीधे वहां से अपने सहयोगी विशाल पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। स्थिति क्या है समझिएगा। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर सदरौत शहर में मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया था। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ सदरौत का पुलिस स्टेशन था जहां पर हमास के आतंकियों ने हमला कर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको मार दिया था। और इसी शहर में हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया था। ये गाजा पट्टी से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कत्लेआम हमास के आतंकियों ने इसी इलाके में मचाया है। और आप देखिए पुलिस स्टेशन बिल्कुल भी नहीं बचा है और यहाँ पर अभी क्रेन और बुलडोजर के माध्यम से तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। इस पूरी सड़क पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा, सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग दिखाई देंगे और यहाँ पर आम लोग इस वक्त नहीं चल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं क्योंकि इसी जगह पर हमास के आतंकियों ने ये हमला किया था जहां पर मैं मौजूद हूं और अभी भी इस इलाके में हमास के आतंकी मौजूद हो सकते हैं। काफी खतरनाक है यह इलाका जहां पर इस वक्त जी न्यूज मौजूद है। और इस पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को इस बात की आशंका है कि आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं। जो घर यहाँ पर मौजूद हैं उन घरों में आप देखिए हर कोई अपने घरों में इस वक्त आपको अंदर दिखाई देगा, सड़क पर कोई नहीं दिखाई देगा। इन्हीं सड़कों पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी हमास के आतंकियों के द्वारा, जहां पर जी न्यूज इस वक्त मौजूद है। जो भी सड़क पर मौजूद था उन्हें निशाना बना रहे थे हमास के आतंकी। गाड़ियों पर गोलियां चला रहे थे, कैफे पे गोलियां चला रहे थे, आम लोग, निर्दोष लोगों को ये मार रहे थे जो आतंकी यहाँ पर मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे, जी मीडिया, सदरौत, इजराइल। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जो इस वक्त सदरौत में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, उस जगह पर जहां हमास के आतंकियों ने सीधा हमला किया। ये सदरौत का पुलिस स्टेशन है जहां पर मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस सदरौत के पुलिस स्टेशन में हमास के आतंकी 10 की संख्या में घुसे थे। पुलिस वालों को मार दिया, स्थानीय लोगों को मार दिया और जब इस पुलिस स्टेशन के अंदर सभी को मार दिया उसके बाद इस पुलिस स्टेशन को हमास के आतंकियों ने रॉकेट से उड़ा दिया। अब मैं सीधे आपको तस्वीर की तरफ लेकर चलता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये कभी पुलिस स्टेशन था लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ इस पुलिस स्टेशन पर जो मलबा है उसे हटाने के लिए क्रेन का सहारा लिया जा रहा है, बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे पहला हमला किया था। इसी जगह पर आप देखिए, साथ ही आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं। दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखाई पड़ेंगे, वो तस्वीरें भी आप यहां पर देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो से सदरौत में जी न्यूज सबसे पहले पहुंचा है। ये वो जगह है जहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमास के आतंकियों ने यहीं पर हमला किया था। अब तक यहां पर कोई भारतीय चैनल नहीं पहुंचा है। जी न्यूज आपको सबसे पहले यहां से रिपोर्ट दिखा रहा है क्योंकि हमास के आतंकी गजा पट्टी से इसी इलाके में सबसे पहले अंदर आए थे। गजा पट्टी इससे बिल्कुल सटा हुआ है जहां पर मैं मौजूद हूं। आप ये कह सकते हैं कि हम बिल्कुल गजा के बॉर्डर पर मौजूद है जहां से आतंकी, हमास के जो आतंकी थे उन्होंने घुसपैठ की थी। उस जगह पर अब जी न्यूज पहुंच चुका है। आप देखिए कैसे यहां पुलिस स्टेशन को पूरा तबाह कर दिया। जो लोग भी पुलिस स्टेशन के अंदर उस वक्त मौजूद थे उनको हमास के आतंकियों ने मार दिया था। और 7 अक्टूबर की इस घटना के बाद अभी भी यहाँ पर इस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है क्योंकि सदरौत का ये पूरा एरिया, मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से इस तरफ की दिखाता हूँ क्योंकि आतंकी यहाँ पर सड़क पर जहाँ तहाँ पहुँचे हुए थे। और इसके साथ ही आपको देखिए जो गाड़ियाँ थी इन पर भी फायरिंग लगातार हो रही थी। गाड़ियों के शीशे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। इस पूरे इलाके में लोग अपने घरों में अभी भी हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ये सदरौत पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कत्लेआम हमास के आतंकियों ने इसी इलाके में मचाया था। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं सदरौत में कि कैसे यहाँ पर हमास के आतंकियों ने निर्दोष, मासूम और जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनको निशाना बनाया। पुलिसकर्मियों के साथ साथ हमास के आतंकियों के अत्याचार का ये सबसे बड़ा सबूत है जो जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। पूरे पुलिस स्टेशन को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया, रॉकेट से उड़ा दिया, लोगों को मार दिया। हमास के आतंकियों का इससे बर्बर चेहरा आप नहीं समझ सकते हैं कि किस कदर उन्होंने यहाँ पर बर्बरता की। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गजा बॉर्डर के नजदीक सदरौत से। कि सदरौत पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार हमास के आतंकियों की डेड बॉडीज अब निकाली जा रही हैं। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स योर नेम?
Yaniv. Yanib, how many dead bodies you recovered here, and they are belonging to Hamas? Yes, we already find here something like 8 bodies, and maybe there is some more, all inside. So they are belonging to Hamas? Yes. You recovered 3 bodies today? Yes. तो आप देखिए यहाँ पर हमास से जुड़े हुए आतंकी जिनको यहाँ पर पुलिस फोर्स ने मार गिराया था, उनकी डेड बॉडीज़ को यहाँ से निकाला गया है, रिकवर किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी में मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करें। ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, इस गाड़ी में ही हमास के टेररिस्ट जो हैं उनकी डेड बॉडीज़ को अभी निकाला है। इसके अलावा कुछ आम लोगों की डेड बॉडीज़ भी इस पुलिस स्टेशन से निकाली गई हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कैसे इतना बड़ा हमला हुआ था। जहां पर मैं मौजूद हूं सद्रौत शहर में, जी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है। इस जगह पर भारत का कोई चैनल अब तक नहीं पहुंचा और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात यहां पर उस वक्त रहे होंगे कि अभी भी डेड बॉडीज यहां से निकाली जा रही हैं। ये बेहद भयावह है, बेहद दर्दनाक है, और कैसा यहां पर हमला जो हमास के आतंकियों ने किया, इस पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया। अभी भी यहां पर जो राहत बचाव कार्य के लोग हैं वो लगे हुए हैं, ये सर्च कर रहे हैं कि अंदर क्या और डेड बॉडीज हैं, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। पूरा रॉकेट से पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया गया था। ये अपने आप में बेहद खतरनाक, बेहद गंभीर तस्वीरें आप यहां से देख रहे हैं, और यही वो जगह है जहां पर हमास के आतंकियों ने सबसे पहला हमला किया था। ये जी न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है। अब तक इजराइल में 900 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज़्यादा इजरायली नागरिक घायल हैं, और लगभग 100 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना रखा है। गजा पट्टी से सटा हुआ यह इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, और आप ये देखिए ये डेड बॉडीज़ इसमें लेकर जाई जा रही हैं। इन डेड बॉडीज़ को यहाँ पर रिकवर किया है अब से थोड़ी देर पहले। ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमास के जो आतंकी हैं वो अभी भी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, एसद्रौत, इजराइल। गजा पट्टी के बिल्कुल नज़दीक मैं इस वक्त पहुंचा हूं। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर यहां तक पहुंच पाया है। हमास ने यहीं पर पहला आतंकी हमला किया था। यह सद्रौत शहर है। इस पूरे सड़क पर आपको इस वक्त सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। यहां पर हमास के आतंकी इन सड़कों पर घूमकर गोलीबारी कर रहे थे, आम लोगों पर गोलियां चला रहे थे, उन्हें लगातार गोलियों से मार रहे थे, किडनैप करने का प्रयास कर रहे थे। ये वो कुछ रेस्टोरेंट हैं जहां पर उस वक्त आम लोग खाना खा रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, लेकिन ये सभी यहां पर तुरंत भागे। और अभी भी देखिए उस दिन के तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। पूरा ये लॉक कर दिया गया है, कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी इस इलाके में छिपे हुए हैं। हमें कई फोर्सेस के जवान ने बताया कि आप अपने खतरे पर इस इलाके में जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखकर जाइएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी इन इलाकों में छिपे हो सकते हैं जो हमला कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग 7 अक्टूबर को मौजूद थे उन पर गोलियों से हमला करते हुए हमास के आतंकी इसी सड़क से भाग रहे थे। जो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया और मीडिया में देखी होंगी वो यहां पर मौजूद रहा है। और इसके ठीक बगल देखिए बंकर्स भी यहां पर बने हुए हैं कि अगर हमास के आतंकी वहां से हमला करें तो यहां पर छिप। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आए, एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर खून के निशान आपको दिखाई पड़ेंगे। लोगों ने छिपने का प्रयास किया होगा, लेकिन जो आतंकी थे वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मार रहे थे। जो लोग इस बंकर में आकर भी छिपे होंगे उन्हें मारने का प्रयास हमास के आतंकियों ने किया होगा। देखिए खून के निशान आप इस दीवार पे देख सकते हैं। बहुत भयावह तस्वीर है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमास के आतंकी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर किसी को अपना टारगेट बनाया, निशाना बनाया। और अब आपको मैं इधर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा स्कूल है जो कि बंद पड़ा हुआ है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या लिखा है, क्योंकि हिब्रू में ये लिखा हुआ है, पर मैं तस्वीरें देख के समझ पा रहा हूं कि यहां पर काफी लोग इकट्ठा होते रहे होंगे। लेकिन यहां पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया और फिलहाल ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ज्यादा देर हम यहां पर रुकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आपको जल्दी से इस जगह से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जो यहां पर हमास के आतंकी आए थे वो
वो लगातार यहाँ पर हमले कर रहे थे और हालात ऐसे बने हुए हैं। आपको मैं इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ, इधर जहाँ पर हम इस वक्त पहुंचे हैं, इन घरों में घुस कर लोगों को हमास के आतंकी मार रहे थे, एक एक घर का दरवाजा तोड़ रहे थे। ये कुछ छोटे छोटे घर यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर ये हमास के आतंकियों ने हमला बोला। किसी भी घर को नहीं छोड़ा था, जो टूट सकता था वहाँ पर गोलीबारी कर रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पे हमास के आतंकियों ने पूरी तरह से लोगों को मारा है और जो लोग आसपास यहाँ पर मौजूद थे, एक एक घर का दरवाजा तोड़कर वो घरों के अंदर जा रहे थे। जो लोग पब्लिक में बैठे थे उन पर गोलियां चला रहे थे। हमास के आतंकियों ने सबसे ज्यादा जो हमला किया है वो इसी इलाके में किया है, सदरौत के, जहां पर जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, सदरौत, इजराइल।